हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। सो गाइज, आज है मंडे और जो कि मैं अभी आप लोगों से शेयर करने आई हूँ कि आज हमारे हुई है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो जिसमें मतलब अपडेट देते हैं कि आने वाले दिनों में अभी क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में अभी जो रेड लाइट ट्रैफिक लाइट सिस्टम हमारे यहाँ पे चल रहा है, तो उसको अभी 14 अप्रैल तक फिर से बढ़ा दिया है। तो अभी मैं ये बताती हूँ कि रेड लाइट सिस्टम है क्या। रेस्ट्रिक्शन है, पहले जैसे लेवल 1 2 3 ऐसे था, तो अभी ये रेड लेवल का मतलब ये है कि मिनिमम लोग जो है एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे पहले 100 की लिमिट थी, तो लास्ट 2 वीक्स पहले इन्होंने लिमिट जो थी बढ़ा दी थी। 1 वीक शायद हुआ है, तो 200 कर दी थी। तो अभी क्या है कि रेड लाइट सिस्टम ही चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट के अंदर जो है ज़्यादा पीपल नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर बैठेंगे तो वो 2 मीटर का जो सिस्टम है उसको अप्लाई करना है। तो दूसरे नंबर पे 200 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती। अगर किसी की शादी है या किसी की डेथ हो गई है या कोई कल्चर प्रोग्राम है या कुछ भी है, तो मतलब वो ज़्यादा लोग जो वहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो मास्क है वो पहन के ही बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, हम लोग को भी मार्केट जाना है या काम पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो वो वैसे ही चलता रहेगा। तो साथ में ये है कि जैसे अभी किसी को कोविड हो जाता है तो क्रिटिकल वर्कर जो हैं उनको वर्क पे वो जा सकते हैं। अगर जिसको मतलब हुआ है वो नहीं, उसके फैमिली मेम्बर जिसका नेगेटिव आया है तो वो जा सकता है। तो बाकी के जो है जिनको पॉजिटिव आया है तो वो घर पे रहें। पहले ऐसे था कि क्रिटिकल वर्कर भी हैं, तो अगर घर पे किसी को हुआ है तो वो भी घर पे बैठा रहे, तो अगर उसका नेगेटिव भी है तो भी। तो अभी ये चेंज कर दिया था कि अभी क्रिटिकल वर्कर जो है वो वर्क पे जा सकते हैं। क्रिटिकल वर्कर जो मतलब स्पेशल समथिंग, जैसे कोई ट्रक ड्राइवर है जिन्होंने मतलब डिलीवरी करनी है, या टीचर्स हैं, किंडी वाली टीचर्स हैं, या स्कूल वाले टीचर हैं, या हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर में जो भी वर्क करते हैं, तो उनको मतलब जाना ही जाना है। और जो लाइक रिटेलर का काम करते हैं, जिनका रिटेल का बिजनेस है, उनको भी मतलब करना ही करना है। जैसे हमारा भी बिजनेस था पहले रिटेल का, करना ही करना है। तो अभी ये कर दिया है कि उनके अगर घर पे किसी को पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है तो वो काम पे जा सकते हैं। तो 7 पहले 14 डेज का था, फिर 10 डेज का हुआ होम क्वारंटीन, अभी 7 डेज का चल रहा है। तो ये अभी क्यों नहीं रूल चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अभी केस जो है वो काफ़ी जैसे मतलब 10,000 से नीचे नहीं आ रहे हैं, वो अबव है। और आईसीयू में जो है लोग एडमिट हो रहे हैं, मतलब है खतरनाक ही ये चीज़। अभी पहले यहाँ पर डेथ रेशियो बहुत कम था, अभी डेली की रूटीन में पहले 2 3 डेथ हो रही थी, फिर 5 7 हुई, फिर अभी 11 15 तक पहुँच गई है। तो मतलब कहने का ये है कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी प्रॉपरली ओपन ना किया जाए, क्योंकि अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये ओमिक्रॉन जो है और पीक पे जाएगा, मई मिड में और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। मे बी इसलिए नहीं कर रहे हैं, जहाँ कोई और रीज़न तो मुझे नहीं पता चल रहा है। तो बस वही कह रहे हैं कि जिन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया, मतलब 3rd इंजेक्शन नहीं लगवाया है, वो 3rd इंजेक्शन भी लगा ले। हम लोगों ने, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, जब मेरे फ्रेंड सर्कल में हम सभी ने बूस्टर वगैरह, जो अडल्ट हैं हम सभी ने बूस्टर भी लगवा लिए हैं, बच्चों के भी इंजेक्शन लग गए हैं, 5 से जो अबव हैं उन सभी को। कहने का मतलब तो हम लोग अपनी जो इम्यूनिटी जो कह रहे हैं कि उसको बूस्ट अप करती है इंजेक्शन लगाने से, तो वो कर रहे हैं। बाकी हम लोग घर पे भी जो अपना खाना पीना है वो भी थोड़ा सा इम्यूनिटी वाला ही खाते हैं, तो इम्यूनिटी बनी रहेगी तो बचाव होता रहेगा। बाकी का तो यही आ रहा है कि एक एक बार सबको होना ही है, कईयों को तो 2 2 बार भी हो रहा है, एक एक बार की जगह 2 2 बार भी हो रहा है। ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो या कोविड हो, तो इससे अभी जो है
कोई भी मतलब बचा नहीं है। हर जगह हर कंट्री में ये पाया ही जा रहा है। जैसे अभी कह रहे थे कि लास्ट दिनों में चाइना में कहते हैं कि 2 साल के बाद फिर से लॉकडाउन लग गया। यूएस में फिर से केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो ये किसी ना किसी रूप में जो कोविड है वो आता ही रहेगा। तो अभी हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही रहने की आदत जो है वो मतलब डालनी पड़ेगी। हम पूरी तरह ओपनली, देखो कैसा दौर आ गया है, हम लोग को पूरी तरह ओपनली कहीं ना किसी के साथ हैंडशेक कर सकते हैं, ना किसी के गले मिल सकते हैं। और पास में तो भी कहते हैं कि 2 मीटर की दूरी पे ही बैठो, तो 2 मीटर की दूरी पे ही लोग मतलब अगर रेस्टोरेंट वगैरह में या बाहर कहीं जाते हैं तो 2 मीटर की दूरी पे ही बैठते हैं। सो ये अभी पता नहीं है कि जब तक ज़िंदगी है तब तक साथ में ही चलेगा। कुदरत ने ऐसा ये रंग दिखाया है कि हर कोई परेशान है, हर कोई सोच में पड़ गया कि पहले तो एक ही बेड पे 10 जन बैठ जाते थे, तो अभी एक बेड पे 2 जन ही बैठ सकते हैं। तो कुछ लोग अपनों से दूर हो गए, कुछ अभी ये कुदरत ने कर दिया, कुछ हालातों ने कर दिया। तो पता नहीं ये कहाँ किस मोड़ पे जाके ज़िंदगी हमारी रुकनी है, और ये समा कब तक रहना ये ऊपर वाले को पता है। तो हम लोग अपना काम ही कर सकते हैं और अच्छे से करें, मन से करें और दिल में शुद्धता रख के करें, तब मतलब हो सकता है कि थोड़ा बेहतर हो जाए। हो सकता है कि अपनों के पास जाने का मौका मिले, ये मार्क्स उतर जाएं, हैंडशेक करने का मौका मिल जाए, एक दूसरे के गले मिलने का फिर से दोबारा से दौर शुरू हो जाए। जो आजकल हम जैसे किसी को शुद्ध की बीमारी होती तो एक दूसरे से कैसे दूर 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 रहते हैं कि ये मेरे को ना आ जाए, मेरे को ना आ जाए। हर कोई चाहता है कि मैं अपने आप को सेफ रखूं। सो मतलब अभी ये आज हमारे जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, अगली अनाउंसमेंट मुझे लगता है कमिंग मंडे होगी, क्योंकि 14 आ रही है नेक्स्ट थर्सडे को। तो 14 तक सिमिलर रूल रहेगा। और आगे जो क्या है कि मुझे लगता है कि अभी ये 2-3 वीक और रेड लाइट में रखेंगे, बिकॉज जब तक 2 या 3,000 तक केस नहीं आते हैं, होपफुली कि जल्दी हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी जो है 14 अप्रैल से हमारे यहाँ पे बच्चों के स्कूल के हॉलीडेज स्टार्ट हो रहे हैं। 10 वीक हो गए हैं बच्चों को स्कूल जाते हुए। तो आफ्टर 10 वीक्स या 11 वीक्स तो फिर क्या होते हैं कि 2 वीक्स के स्कूल हॉलीडे आते हैं। ईस्टर वीकेंड भी आएगा इसके अंदर। तो गवर्नमेंट सोचेगी इसके ऊपर, क्योंकि छुट्टियों में बच्चों को इधर उधर जाना है, लोगों को आना है, कईयों को जाना है, तो ऐसे मतलब घूमना फिरना होगा। तो मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्शन अभी कंटिन्यू ही रहेगी, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीकेंड से स्कूल हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब थर्सडे बच्चों का, जैसे मेरा बेटा स्कूल में जाता है तो उस स्कूल में थर्सडे लास्ट है 14 को, और 14 तक ही मैडम ने अनाउंस किया है कि रेड लाइट रहेगी। उसके बाद क्या होता है, ईस्टर वीकेंड में क्या होता है, तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो हम लोग यही प्रार्थना कर सकते हैं कि अपना और अपनों का ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके घर का खाना खाएं, अच्छी अपनी सेहत रखें। और इंडिया में भी जितने लोग हैं वहाँ पे भी बोला गया है कि जून में हाईएस्ट जाएगा। तो देखिए अभी क्या होता है, ये तो समय बताएगा कि क्या होगा। सो मेरी तो सभी से यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि भगवान का नाम लेते रहें और अपना ध्यान रखते रहें, एक्सरसाइज करें, खूब खाना खाएं, लेकिन फास्ट फूड ना खाएं। हो सके तो अपना घर का ही खाना खाएं। और माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, आने वाला टाइम बेहतर हो जाए, हम सभी अपनी ज़िंदगी में दोबारा से लौट सकें। देखिए जैसे बचपन वाला टाइम कुछ और था, एक टीवी पूरा मोहल्ला देखता था, एक सीरियल पूरा गांव देखता था, एक मूवी कोई किसी के घर पे वीसीआर आ जाना तो आसपास के गांव वाले भी लोग आने शुरू हो जाते थे कि उनके वहाँ पे आज वीसीआर आया है तो वहाँ मूवी देखने चलेंगे, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे टीवी बढ़ते गए, लोगों के घरों में टीवी आने शुरू हो गए। तो टीवी देखते देखते
पहले तो पूरे गांव में 1-2 टीवी होता था, तो मोहल्ले वाले सारे वहाँ पे जाते थे। धीरे धीरे लोगों ने, एक गली में आ गया टीवी, एक घर में आ गया टीवी। फिर अभी क्या है कि वो टीवी अभी रूम्स में डिवाइडेड हो गए हैं। एक रूम में टीवी, एक दूसरे रूम में टीवी, हॉल में टीवी, ऐसे अलग अलग देखें तो एक बंदा एक ही टीवी देखता है। तो हम दूसरों को क्या कह सकते हैं, हमारे घर पे भी यही होता है, हमारे बेटे को एक टीवी चाहिए, हमें एक टीवी चाहिए। हम इंडियन प्रोग्राम देखते हैं और वो अपना यूट्यूब देखता है, गेम खेलता है, तो ऐसा चलता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो है सिचुएशन चेंज कर देती है, हालात बन जाते हैं। तो पहले वाला दौर जो है, आज का दौर हमने किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। तो ये हो गया है। तो अभी इससे बाहर कैसे निकला जाए, जैसी के साथ जीना होगा हमें, वो आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग शारीरिक रूप से दूर पहले हुए थे, अभी भी दूर ही बैठे हैं। तो पहले लोगों ने एक दूसरे के प्रति थोड़े मन मुटाव आते तो मन से दूर हो जाते थे। तो अभी कैसा समय आ गया कि फिजिकल भी दूर हो गए हैं, मन से भी दूर हो गए। फिजिकली भी कोई किसी को टच ना करे, किसी के पास ना बैठे, किसी के साथ हंसी मजाक ना करे। अगर किसी ने पास बैठना है तो मुंह पे मास्क लगा के बैठे। तो क्या हो गया है ये, पता नहीं कुदरत ने क्या रंग दिखा दिया। तो जो समय है जैसा है, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जियो और अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी भी खुशहाल करो। सो ये थोड़ा सा मैंने आज आप आई तो थी बताने अपडेट यहाँ की, तो फिर साथ में कुछ और जुड़ता गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। नहीं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।